प्यासे को पानी। ज्येष्ठ माह की भयंकर गर्मी पड़ रही थी। शिखर दोपहरी के समय एक राहगीर बाजार की एक गली से गुजर रहा था। गर्मी की मार और पैदल यात्रा की थकान से वह बेहाल था। ऊपर से भयंकर प्यास और कहीं से भी पानी का ना मिलना उसे निढाल किए जा रहा था। फिर भी वह जैसे तैसे चला जा रहा था। अचानक बाजार में एक दुकान पर पीने के जल के एक घड़े पर उसकी दृष्टि पड़ी। दुकान का मालिक दुकान की गद्दी पर सुस्ता रहा था। राहगीर बिना आज्ञा लिए पानी नहीं पीना चाहता था, लेकिन दुकानदार के आराम में कोई खलल ना पड़े इसलिए उसने घड़े पर से ढक्कन उठाया और पास ही में रखे हुए लोटे की सहायता से जल निकालने की चेष्टा करने लगा। खटखट होने पर दुकान के मालिक की तंद्रा भंग हो गई। उस व्यक्ति ने एकदम से खाली लोटे को घड़े के ऊपर रखा और प्यास बुझाने के लिए जल प्रदान करने की प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर कोई जल बल नहीं है, यहाँ से चलते बनो। मैंने तुम्हारे लिए कोई छबील नहीं लगा रखी, चले आते हैं पता नहीं कहाँ से। जाओ अपना रास्ता नापो, दुकानदार ने तमतमाते हुए कहा। राहगीर ने फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। देखिए सेठ जी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और बहुत प्यासा हूँ। अगर आप थोड़ा सा जल पिला दोगे तो आप बहुत बड़े पुण्य के भागीदार बनेंगे। अरे तुम भागो यहाँ से, बड़े आए पुण्य दिलाने वाले, दुकानदार ने आपे से बाहर होते हुए कहा। राहगीर बेचारा चला गया। उसे आगे कहीं ना कहीं पीने भर के लिए जल जरूर मिल गया होगा। उसके पश्चात वह अपनी मंजिल पहुंच गया होगा। लगभग 3 रोज के बाद वह व्यक्ति उसी रास्ते से लौटकर आ रहा था। जिस काम के लिए वह गया था, उस मनोरथ को सिद्ध करने के उपरांत वह अपने घर को लौट रहा था। संजोग से उस दिन निर्जला एकादशी थी। रास्ते में जगह जगह पर मीठे जल की छबीलें लगी हुई थी। वह व्यक्ति तो अपनी मंजिल से ही रास्ते में प्यास बुझाने के लिए जल की व्यवस्था अपने साथ लेकर चला था, ताकि उस दिन की तरह उसे प्यास से व्याकुल ना होना पड़े और जल मांगने पर लज्जित ना होना पड़े। उसे मार्ग पर लगी हुई जल की छबीलों से कोई सरोकार नहीं था। फिर भी उसने भगवान का प्रसाद मानकर 1-2 स्थानों पर छबीलों का मीठा जल पी लिया था। चलते चलते वह उस दिन वाले उसी दुकानदार की दुकान के आगे पहुंचा। उस सेठ दुकानदार ने भी अपनी दुकान के आगे शीतल और मीठे जल की छबील लगाई हुई थी। वह हर व्यक्ति को जो उसकी दुकान के आगे से गुजर रहा था, दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती आग्रह कर अपने हाथों से जल पिला रहा था। वह कदापि यह नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति जल पिए बिना उसकी दुकान के आगे से निकल जाए। उसने उस व्यक्ति को भी अपने दोनों हाथों से पकड़कर रोक लिया और पीने के लिए जल का गिलास उसके आगे कर दिया। वह राहगीर व्यक्ति जल पीने की इच्छा ना होते हुए भी विवश होकर ठहर गया। उस राहगीर की दृष्टि उस सेठ के मुख पर पड़ते ही राहगीर के होंठों पर अर्थपूर्ण मुस्कान फैल गई। उसके मन में एक दम से यह ख्याल कौंध गया, यह दुनिया कितनी कठोर, निष्ठुर और नौटंकीबाज है। उस दिन इसी स्थान पर, इसी समय, इसी महादानी के हाथों से मुझे जल की कितनी तीव्र आवश्यकता थी। इसने मुझे ठोकर मार दी थी और अब जबकि वास्तव में मुझे जल की कोई आवश्यकता नहीं, पीने की कोई इच्छा नहीं, तो यह व्यक्ति परलोक में अपनी ख्याति का डंका बजवाने के लिए कैसे अपना दिखावे का प्यार उड़ेल रहा है। इस संसार में लगभग प्रतिदिन
घटित होने वाली ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के स्थान पर इस बात का निर्णय तो हमने स्वयं करना है कि असली धर्म जरूरत के समय पर प्यासे व्यक्ति को जल पिलाना है या भीड़ तंत्र भरे उत्सवों पर अनिच्छित व्यक्तियों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर जल पिलाना है।